अभी लगभग मंथली अपन 90,000 के आसपास बचा लेते हैं ऊपर से। हम ऐसा बिजनेस है जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, फार्मर्स के लिए खाद प्रोड्यूस कर रहा है और पूरी चीज़ मतलब जहाँ से पूरी दुनिया चल रही है उसको मेंटेन कर रहा है। तो मैं नेशनल प्लेयर हूँ, तो वो न्यूट्रिशन वाली जो चीज़ थी वो भी कवर करनी थी कि भाई एक प्लेयर होते हुए खुद भी इतने टाइम से थैलियों का दूध पी रहे थे और जो दूसरे जो दूध लाते थे उन पे ट्रस्ट करने के इश्यूज रहते थे। नमस्कार भाई साहब, एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अर्पित आचार्य। हाँ हम ये हरिप्रिया डेयरी फार्म चलाते हैं। हाँ ये मेरा भाई प्रति आचार्य। हाँ। कितने टाइम से ये डेयरी फार्म चला रहे हो? ये डेयरी फार्म अभी जो 20 तारीख आएगी 20 अप्रैल 2026 तब 1 साल हो जाएगा। क्या लगा, इतनी अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी थी, इतनी डिग्रियां ले रखी आपने, फिर कैसा क्या लगा कि भाई मुझे डेयरी करनी चाहिए? डिग्री करने का मोटिव नॉलेज था। हाँ। और कभी जॉब का पर्पस नहीं था डिग्री करने का। और डेयरी फार्मिंग तो जैसे कि फ्यूचर को देख के अपन ने स्टार्ट करी और कुछ मतलब देवगढ़ में अच्छी चीज दे सके अपन, अपने घर वालों को अच्छी चीजें खिला सके और उसी से पैसा बना सके, इसलिए अपन ने ये डेयरी फार्मिंग का सोचा। अच्छा, डेयरी फार्मिंग का सोचा। पिछले कितने टाइम से चला रहे हो अभी ये फार्म? अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हो गया जी। 1 साल में जैसे आपका जो दूध है वो क्या रेट सेल कर रहे हो और उसकी मार्केटिंग कैसे किया? और डोर टू डोर सप्लाई करते हो या होलसेल में देते हो? 1 साल में अपन ने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था तब डायरेक्टली अपन ने मार्केट सप्लाई स्टार्ट नहीं करी थी। अच्छा। पहले जो थे यहाँ के जो अपने देवगढ़ के जो मिल्क परचेजर थे, जो स्वीट्स बनाते हैं, जो अच्छा परचेज करते हैं, पहले अपन ने उनको परचेज करा था। तो वो तो जो फेट रेट होती थी उसी पे लेते थे, जैसे 30-40 और इसी रेट पे अपना दूध पहले जाता था। फिर उसके बाद अपन ने डोर टू डोर सप्लाई चालू करी, वो भी बोतल पैकिंग में। बोतल पैकिंग जी, यहाँ पे अभी तक पहली बार जो देवगढ़ में बोतल पैकिंग है वो कॉन्सेप्ट देवगढ़ के लिए हम लेके आए हैं और अभी तक किसी ने बोतल पैकिंग में स्टार्ट नहीं आपके करा। जा रहा है, क्या रेट जा रहा है बोतल पैकिंग में? अभी जा रहा है 60 रुपए लीटर। 60 रुपए लीटर आपका दूध यहाँ से जा रहा है। जी। कॉस्टिंग क्या आ रही है इसकी आपकी? अभी जो कॉस्टिंग आ रही है अपनी वो लगभग 40 रुपए के आसपास कॉस्टिंग आ रही है। 40 रुपए लीटर के हिसाब से, यानी कि आपका 20 रुपए का मार्जिन है। जी। अच्छा, पर डे का दूध कितना हो जाता है लगभग? पर डे का दूध अपना एक टाइम का अभी 80 हो रहा है, तो डे का अपना 160 हो जाता है। अच्छा। जी। तो इसमें आपकी बचत कितनी पर डे की और मंथली? अभी लगभग मंथली अपन 90,000 के आसपास बचा लेते हैं ऊपर से। अच्छा, सूखा है ना? जी। सबका खर्चा निकालने के बाद। बिल्कुल। अच्छा, कितनी लेबर काम करती है? अभी 4 लेबर काम करती है। अच्छा। जी। यहाँ पे सिर्फ ये डेयरी का ही काम है या और भी क्या क्या चीजें ऐड कर जी, रखी है? अपन ने वर्मी कंपोस्ट का भी कर रखा है, तो 2 लेबर ऊपर डेयरी का संभालती है, 2 नीचे वर्मी कंपोस्ट का संभाल रही है। मतलब आपने गाय को दूध से परे भी देखा है जी। कि भाई दूध के अलावा भी इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो अभी वर्मी कंपोस्ट ही बना रहे हो या और भी साथ में कुछ? अभी अपन घी भी बना रहे हैं। हाँ। और वर्मी कंपोस्ट के साथ वर्मी वॉश भी दे रहे हैं। अच्छा, वर्मी वॉश भी दे रहे हो? जी। अच्छा, ठीक है। और ये यहीं पे सप्लाई हो जाता है? बिल्कुल, अभी अपने पास प्रोडक्शन लार्ज नहीं है तो अपनी डिमांड है अभी यहाँ पे भी कि यहीं वो हो रहा है यूज़। अच्छा। मतलब नॉर्मल अभी तक भी हमने शायद पहले आप ही होगे जो भी वीडियो बना रहे हो, उससे पहले हमने ना इतनी कुछ मार्केटिंग करी और ना कुछ, केवल हमारा ही प्लेटफॉर्म यूज करा, सोशल मीडिया और जो भी था। स्टार्टिंग में दूध देने हम ही जाते थे। स्टार्टिंग में लोगों दूध को पता देने नहीं भी था, हम ही हमने गए। डेयरी खोली तो हम दोनों ही जाते थे दूध देने। तो जैसे जैसे लोगों को पता पड़ा कि ये पे इनकी डेयरी है, तो हमने किसी कस्टमर को ये भी नहीं बोला पर्सनली कि आप हमारा दूध लो। जैसे जैसे लोगों को पता पड़ता गया, जैसे आपने दूध लिया, फिर आपने बोला इनका दूध बढ़िया है, इनका दूध बढ़िया है, तो आज ऐसे करके 130 से 140 कस्टमर मेरे पास है बिना मार्केटिंग की। बिना मार्केटिंग? मेरे को लगता है मैं अगर मार्केटिंग करूंगा तो यही मेरा 100 प्लस कस्टमर और ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा। मतलब एक टाइम के माउथ टू माउथ जो मार्केटिंग हुई वो अच्छी हुई आपके, है ना? और अपना मेन मोटिव यही है कि देवगढ़ वालों को अपने को फ्रेश चीज़ खिलानी है, फ्रेश दूध पिलाना है, फ्रेश घी खिलाना है। अपना मेन मोटिव यही है कि देवगढ़ वाले ताज़ा चीज़ खाए पिए। अच्छा। ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है। आप 1 साल से चला रहे हो, 1 साल में आपने क्या क्या दिक्कतों का सामना किया है इस डेयरी फार्म में, और नए लोग हैं वो क्या आपसे सीख सकते हैं और क्या चीज़ों का सुधार कर सकते हैं? में जैसे अभी हमने जब स्टार्टिंग करी थी तब हमने शुरू में केवल एक पशु लाए जिसको हमने 5 दिन तक मेंटेन किया। उसके बाद हम 2 पशु लाए, फिर 4 पशु लाए, तो हम धीरे धीरे ही पशु लाए, क्योंकि हम भी जीरो से स्टार्ट है, कभी बैकग्राउंड में ये एग्रीकल्चर वाली चीज़ नहीं रही, डेयरी फार्म का बैकग्राउंड नहीं रहा, तो धीरे धीरे लाए। शुरू में पशुओं में दिक्कत आई थी कि पशुओं को देखते कैसे, खरीदते कैसे हैं। हम ले गए थे, परचेस करने वाले को भी साथ में ले गए थे, जिन्हें अपन दलाल कहते हैं, तो उन्हें साथ में भी लेके गए थे।
मगर वही चीज़ थी कि उन्होंने भी उनके कमीशन के चक्कर में अपन को बूढ़ी गाय दिला दी या एग्रेसिव गाय दिला दी, तो वो दिक्कत हमें थोड़ी फेस करनी पड़ी थी। और उसके अलावा दिक्कत लेबर की जो थी, हमें स्टार्टिंग में लेबर का भी सोच के चलना था, तो लेबर हम पहले ही ले आए थे। उसके बाद जैसे लेबर अब नॉलेज वाली होनी भी ज़रूरी है, जिनको पहले डेयरी फार्मिंग का अनुभव हो। तो क्योंकि अगर अपन यहाँ नहीं है, कोई भी गाय को आफरा आ गया है, तो उसको केवल पेट से ही अपन देख के बता सकते हैं कि वो आफरा चढ़ा है उसको या क्या हुआ है, क्योंकि वो सुस्त बैठी रहेगी, पेट फुला हुआ है और गैस ज्यादा बन रही तो उसको क्या खिलाना, इमरजेंसी में क्या देना है, क्या नहीं देना, आफरा कैसे उतारना, वो सारी चीजों का ध्यान लेबर को होना बहुत ज्यादा है। एक बिल्कुल अनट्रेंड लोग लेके आओगे तो वो कहेंगे आपको बड़ा नुकसान करवा सकते हैं। हो सकता है कि आपके लेबर में जैसे 10,000 में मिल रहा तो कोई 12,000 में मिल रहा, पर उसको नॉलेज अच्छा है तो आपका जो मेडिकल खर्च है और आपका पशु का खर्चा है वो कहीं नहीं बचा सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो ये होगी। ठीक है, गाय लेके आ गए, दूध बेच रहे हो, घी बेच रहे हो, दिल्ली का घी का कितना प्रोडक्शन है और कितना लीटर दूध घी के लिए निकालते हो आप? घी के लिए जैसे हमने पहले सप्लाई का सोचते हैं हम, क्योंकि सप्लाई जैसे अपना प्रोडक्शन जो है वो भी अपन मान लो 80 लीटर एक टाइम का है, 80 से 90, तो उसमें यूँ होता है कि हम सारा सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीछे अगर बाई चांस किसी गाय को कोई भी दिक्कत हुई तो अपनी मार्केट की जो सप्लाई है वो नहीं टूटे, उसको मेंटेन करने के लिए हम जो पीछे 10 से 15 लीटर दूध रखते हैं, हम उस दूध का घी बनाते हैं, एक्स्ट्रा रहता है जी। अच्छा, वो मेंटेन रहता है। जैसे आपने गाय लेके आए, गाय के लिए आवास प्रबंधन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि आप जो शेड बोलते हैं, तो शेड की एक प्रॉपर हाइट लेना, उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा आपने और शेड में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ अभी? शेड की हाइट तो वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बेहतर रखी है हमने, चारों तरफ आप देख पा रहे हो जालियों से पैक है, और उसके अलावा हाइट जो लो है वो 15 फीट है और जो हाई है वो 18 फीट है, 18 फीट तक की उसकी हाइट है, हाइट उसकी 18 फीट 18 फीट, ताकि हवा का प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, जब बरसात का समय रहे उसमें उमस नहीं बने, उमस के से बचाना भी पशु को जरूरी है। और दूसरी चीज देख सकते हो, इन्होंने पंखे का पूरा अच्छा प्रबंध कर रखा है, ऊपर की तरफ हर पशु पर आपको लगभग पंखा देखने को मिल जाएगा और सामने की तरफ ही पंखे के नीचे आपको फोगर देखने को मिलेगा। फोगर क्या करते हैं कि गर्मी में जो आपका जो शेड है उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और हवा बाहर से अच्छा प्रॉपर वेंटिलेशन है तो आपका कहीं जो दूध है वो भी नहीं टूटता। जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है, गर्मियों में अक्सर जो पशुओं का दूध है वो कहीं न कहीं कम हो जाता है, तो गर्मियों में क्या प्रबंध, विशेष प्रबंध क्या कर रहे हो गर्मियों में? गर्मी में जैसे शेड हाइट आपके सामने है, उसके अलावा अपन ने गायों के लिए मैट लगा रखी है, ये मैट गायों को कंफर्ट जो देती है, वो कंफर्ट के लिए अपन ने मैट लगाई है, जिससे ना तो थनों में कोई कट आए ना कुछ दिक्कत हो। उसके अलावा अपन ने फोगर लगा रखे हैं, जो फोगर ठंडक और ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखते हैं, इसलिए अपन ने फोगर रखे, वेंटिलेशन प्रॉपर है। उसके अलावा अपन जो हरा रचका देते हैं वो हाइड्रोपोनिक्स में देते हैं, तो वो भी उसको शरीर को ठंडा रखने में, रचका और हाइड्रोपोनिक्स से जो तैयार होता है वो दोनों मिक्स मिला बिल्कुल मिक्स और भाई हरा देना पशुओं को गर्मी में बहुत ज्यादा क्योंकि जो पानी की जो डेफिशिएंसी आती है वो हरे के मार्फत पूरी होती है। अच्छा, इनको नहलाते हो कितनी बार दिन में? इनको दिन में 2 बार नहलाते हैं, एक सुबह नहलाते हैं, एक शाम को नहलाते हैं। सुबह नहलाते हो, शाम को। इनकी पूरे दिन की प्रोसेस, दिनचर्या क्या रहती है वो थोड़ा बताइए। जैसे मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है, सुबह मैं और भाई मॉर्निंग में ऊपर आ जाते हैं 3:30 से 4 बजे के आसपास, और फिर मिल्किंग स्टार्ट करते हैं। मैं गायों की मिल्किंग करता हूँ। अभी जैसे लेबर की इशू की बात करिए, अभी लेबर नहीं है। हाँ, मिल्किंग मशीन का यूज? बिल्कुल, अभी मिल्किंग मशीन है अपने पास, तो मिल्किंग हम करते हैं। मतलब दिक्कत नहीं आती? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप हाथ से करते तो कितना तो परेशान क्या, दूध ही नहीं निकलता, गाय बीमार होती, गाय परेशान होती, अच्छा, प्रोडक्शन रुक जाता है, सप्लाई रुक जाती, सब कुछ बिगड़ सकता है, तो इसीलिए अपन ने मिल्किंग मशीन रख रखी थी। तो भाई इनसे सीख सकते हो मिल्किंग मशीन लेने का फायदा, कि भाई इनको दूध नहीं निकालना आता तो भी मिल्किंग मशीन ले जाके लगाई और दूध आसानी से निकल जाएगा। नहीं तो आदमी लोगों के भरोसे रहेगा तो कहीं न कहीं परेशान होना पड़ेगा। ये बात हो गई। आपकी रिपीटिंग की दिक्कत कितनी आई इसको साल भर में, और बीमारियां कितनी आई? बीमारियां ज़्यादातर तो कुछ आई नहीं थी, मगर वही थी कि कोई गाय हमने जैसे परचेजिंग के टाइम बूढ़ी ले लिया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो चीज़ ज़रूर इशू रही थी। रिपीटिंग की तो यहाँ पे ऐसा है कि डॉक्टर हमारे पास एक ही है, जो प्रॉपर नॉलेज में है, वो एक ही डॉक्टर है, तो उनको कॉल करके बुलाना भी एक थोड़ा प्रॉब्लम वाला रहता था कि बार बार, क्योंकि वो भी आसपास के बहुत बड़े डॉक्टर है, पास में उनके जितना बड़ा डॉक्टर नहीं है, क्योंकि अजमेर से, राजसमंद से, उदयपुर से और इधर भिलवाड़ा और हर तरफ से, मतलब उनके पास ही ज़्यादातर चेक कराने आते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं रहता था। तो गाय हीट पे आई और वो क्रॉस हो गई, अब वो क्रॉस हो ही नहीं पाती थी, मतलब
वो टाइम पीरियड निकल जाता है उसका और वो हीट से निकल जाती थी। मतलब आपके पास प्रॉपर एआई करने वाला कोई था नहीं, जिस वजह से गायें बहुत बार निकल गई है ना। तो यहाँ पे लोकल में एआई का भी अच्छा स्कोप है। कोई हमारा वीडियो देख रहा है और एलए से है तो वो यहाँ के पे आके जो देवगढ़ वाली बेल्ट है उसको मार्केट बना सकता है। भाई छोटी छोटी चीज़ें निकलती हैं यहाँ से, सिर्फ डेयरी फार्मर के लिए ही वैल्यू नहीं निकल रही है। तो डॉक्टर है, कोई नया लड़का है जो अच्छी जिसका हाथ साफ है, तो उसके लिए देवगढ़ वाला बेल्ट कहीं कहीं अच्छा है। इनके यहाँ पे ये समस्या है भाई, छोटी छोटी चीज़ों को जब आइडेंटिफाई करोगे तो आपको हर चीज़ का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, अपने जैसे ये तो हो गया आपका पूरा शेड का हो गया, गर्मियों का हो गया। सर्दियों में जैसे ये मेट लगा रखी तो इसी से कवर कर लेते हैं। बिल्कुल, सर्दियों में इससे कवर कर देते हैं और नॉर्मल हाइट अच्छी है तो ठंड भी इतनी नहीं पड़ती है। मतलब एयर वेंटिलेशन चलता रहता है तो वो उस ठंड को स्टोर नहीं होने देता है इतना। ये जो गाय है ये कितना लीटर दूध देती है? अभी ये हमारे पास जो गाय है ये 4th लैक्टेशन है, चौथे ब्यात की है ये। और अभी इसका प्रेजेंट में जो दूध है वो अभी 11 लीटर दूध है। 11 लीटर इसका दूध है। थोड़ा सा इसका अडर है, आंचल है, वो थोड़ा कवर करके दिखाना। बिल्कुल 11 लीटर दूध है और बिल्कुल। इसके जो थन है उसके बीच का गैप देख सकते हो, मारने का काम नहीं है और शांत स्वभाव में आपका ये पशु देखने में। 11 लीटर दूध इसका अभी है जी। कितने टाइम की ब्याई हुई है ये लगभग? अभी इसको 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने की ब्याई हुई। बिल्कुल। इसकी एआई करवा दी? एआई की अभी हीट पे आई नहीं है। अच्छा। हीट पे आते ही ये क्रॉस हो जाएगी। अपने यहाँ पे जनरली जो गाय है वो क्या टाइम पे हीट पे आ रही है? लगभग 3 महीने में आती है। अच्छा 3 महीने में जी। 2 महीने के आसपास में है। 2 महीने के बाद ही आती है कहते हैं। हाँ, बाद ही आ जाती है। भाई चौथे ब्यात में देख सकते हो 11 लीटर दूध है, अभी इसका 2 महीने की ब्याई हुई है। डेयरी में ही क्यों आए आप? दूसरा ही काम कर सकते थे, डेयरी क्यों चुना? डेयरी ऐसा बिजनेस है जो कि आज चालू करा है, आज गाय लाया हूँ तो मैं आज ही दूध बेच के पैसा कमा सकता हूँ। जी। अच्छा, डेली इनकम का जरिया। डेली इनकम है। अच्छा, आप नौकरी, सरकारी नौकरी की भी तो तैयारी कर सकते थे, वो क्यों नहीं चुनी? आने वाला फ्यूचर जो है वो वापस से एग्रीकल्चर और इसी का है। और जॉब का कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जॉब करनी है या कुछ करना है। शुरू से बिजनेस का ही आइडिया था तो बिजनेस में आए तो ऐसी चीज़ ही पकड़ी जो फ्यूचर में भी चलने वाली है। जी। और आप हैंडबॉल में नेशनल प्लेयर हूँ तो वो न्यूट्रिशन वाली जो चीज़ थी वो भी कवर करनी थी कि भाई एक प्लेयर होते हुए खुद भी इतने टाइम से थैलियों का दूध पी रहे थे और जो दूसरे जो दूध लाते थे उन पे ट्रस्ट करने के इश्यूज रहते थे क्योंकि वो किस जगह से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, उनका डेयरी फार्म कहाँ है वो अपन विजिट नहीं कर पाते थे। तो अपना जो डेयरी फार्म है वो कहीं ना कहीं गांव से पास में है, ओन रोड है, विजिट पर्पस से ओन है, कोई भी आके देख सकता है, कभी भी मिल्किंग के टाइम आके देख सकता है, मिल्किंग लाइव देख सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो वो चीज़ हम प्योर देते हैं कि वो रहे कहीं ना कहीं वो कसक आपके दिमाग में थी कि भाई मेरे जो नगरवासी है, देवगढ़ वासी है, उनको अच्छा दूध मिले। बिल्कुल। तो उसके लिए आपने ये डेयरी की शुरुआत की और आपको पिछला 1 साल हो गया। 1 साल में डेयरी फार्म को चलाते हुए आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? 1 साल में लगभग अभी तक हमने ऐसी कोई मेन प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, बट लेबर का मैं कहना चाहूँगा कि डेयरी फार्म तभी स्टार्ट करना है जब आप खुद उसके कैपेबल हैं कि अपन खुद मिल्किंग कर सकते हैं, खुद सब चीज़ें, गोबर डालना, गायों का टाइम टू टाइम डाइट मैनेज करना, वो सब चीज़ें जब अपन कर सकते हैं बिना लेबर के तभी अपन को स्टार्ट करनी है। ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए, फिर ही जाके शुरुआत करें। आने वाले 10 साल में डेयरी का क्या फ्यूचर देखते हो आप? आने वाले टाइम में अभी भी जहाँ तक मैंने रिसर्च करी थी मेरे बेसिस पे, उस पे मेरे को यही पता चला कि इंडिया अभी भी मतलब बर्ली वर्ल्ड का सबसे लार्ज प्रोड्यूसर है, फिर भी बाहर से परचेज कर रहा है मिल्क को। तो उस बाहर की परचेजिंग को देखते हुए इंडिया बहुत जल्द, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं आ रही है एग्रीकल्चर में इतनी सारी कि आपको ये फैसिलिटीज है, ये सब्सिडीज है, ये चीज़ें, तो आने वाला कहीं ना कहीं फ्यूचर जो है वो डेयरी फार्म, एग्रीकल्चर और इन्हीं में जाने वाला है। तो डेयरी फार्म ऐसा बिजनेस है जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, फार्मर्स के लिए खाद प्रोड्यूस कर रहा है और पूरी चीज़ मतलब जहाँ से पूरी दुनिया चल रही है उसको मेंटेन कर रहा है। अच्छा। बिल्कुल। और सबकी जड़ें इसी से जुड़ी हुई। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में इसका फ्यूचर भी अच्छा है। और जो आजकल जो लोगों को प्योर दूध, जैसे आपने बताया ना कि भाई दूध पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, किसानों को दूध की रेट नहीं मिलने का कारण ही बहुत सारा केमिकल वाला जो दूध आ रहा है, जिस वजह से किसान पिटते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको सुधार करने के लिए भी आप बहुत अच्छा काम करो। कहीं ना कहीं जो देवगढ़ के लोग हैं वो आपके यहाँ पे आके विजिट करके भी जा सकते हैं। बिल्कुल। इसको देख सकते हो, बहुत अच्छा। हाँ, ये लगभग हम लेके आए थे 140 की। 1,40,000। कितना लीटर दूध निकाला था वहाँ? इसका जब ली थी तब हमने निकाला था लगभग 12 लीटर दूध निकाला। 12 लीटर दूध एक टाइम का? जी। पूरे दिन का 24 लीटर, 1,40 में लीटर। ब्याज कौन सा था इसका?
तब सेकंड ब्याज था। अच्छा अच्छा, जैसे ये थोड़ी सुबह में मिल्किंग मशीन से निकालते हो तो परेशान बिल्कुल निकलवा देती है। जब मिल्किंग का टाइमिंग होता है ये खुद अपनी पोजीशन पे खड़ी हो जाती है, तैयार हो जाती है और लूजना लगवा देती है, कोई दिक्कत नहीं आती गिर है। क्रॉस का ये तो फायदा है आपका कि मेडिकल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल खर्चा आपका कम आएगा क्योंकि बीमार कम पड़ेगा, बिल्कुल बीमार क्योंकि नहीं यहाँ की जो लोकल ब्रीड है उससे क्रॉस है। आगे की और बात करें तो ये कौन से ब्यात में ये 4th लैक्टेशन चल रहा है अभी इसका। और कितना लीटर दूध है इसका? अभी ये लगभग 6 लीटर दूध दे रही है और ये क्रॉस हो चुकी है। कितने महीने की क्या बना? अभी ये 2 महीने ही हुए हैं अभी इसको। 2 महीने पे और 6 लीटर दूध देना कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये नुकसान वाली चीज़ जी। है। ये इसका हाईएस्ट मिल्क कितना रहता है? इसका हमने हाईएस्ट 10.5 लीटर दूध निकाला था। 10.5 के आसपास निकाला, जिसमें मैस्टाइटिस तो नहीं है? नहीं, कोई देखने को दिक्कत तो नहीं मिलेगा। तो क्या कारण है जैसे 2 महीने ही हुए इसको अभी भी आए हुए और 6 लीटर पे आ गई? ये थोड़ी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एज वाली जो दिक्कत हुई थी, तो ये एज में है थोड़ी। अच्छा अच्छा, 4th लैक्टेशन में। बिल्कुल ब्यात में तो 4 ब्यात में वो भी है, पर पशु का असर है। एक पशु होता है जो 15 लीटर दूध दे रहा है और 8वें महीने तक ज्ञापन हो गया, वहां तक कहीं न कहीं 15 वाला 10 या 11 पे आया, तो वो पशु अपन और उसको शुरू बेस्ट की मानेंगे। जहाँ से ये गाय अपन ने ली वहाँ की डाइट क्या थी वो चीज़ भी अपन को नहीं पता थी, तो वो वाली दिक्कत भी रहती है कि गाय का मतलब जो कमजोर होने का कारण है वो आगे वाली डाइट का कारण भी हो सकता है। और दूसरा ये कि भाई आप जो गाय ले रहे हो, अगर गाय में अगर आपको ऐसा लगता है कि गाय आज ब्याने के 2 महीने बाद 10 लीटर दूध दे रही है और जब तीसरे चौथे ब्यात में जाके वो कहीं 3 या 4 लीटर पे जा रही, तो वो गाय आपके डेयरी फार्म को कभी सक्सेसफुल नहीं कर सकती। उसको हटा देना चाहिए और उसकी जगह गाय ऐसी होनी चाहिए जो लंबे ब्यात तक और अच्छा दूध दे। वही गाय मिल्किंग के लिए तो वही प्रॉफिटेबल है। जैसे ये मिल्किंग मशीन लाए, मिल्किंग मशीन कितने टाइम पहले लेके आए थे ये 1 साल पहले ही ली थी। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग ली थी तभी ले ली थी, मगर स्टार्टिंग में इससे मिल्किंग नहीं करी थी। स्टार्टिंग में हम हाथ से ही मिल्किंग करते थे और उसके 2 महीने बाद हमने इसको यूज करना चालू करा। गायों को धीरे धीरे मशीन पे ले आए हम। डबल बकेट में? बिल्कुल डबल बकेट में। ये करंट से ही चलती है या? हाँ, करंट से चलती है। और इसको इन्वर्टर से भी चला सकते हो? बिल्कुल इन्वर्टर से भी चला सकते हैं। इन्वर्टर लग रहा है, सोलर भी लग रहा है, उससे भी चला सकते हैं। बिल्कुल। डबल बकेट है ना? हाँ जी। डबल बकेट में जैसे एक गाय का जैसे 10 लीटर दूध निकालना तो कितने टाइम में निकाल देती है? ये 4 से 6 मिनट लगते हैं लगभग। अच्छा अच्छा जी। 4 से 6 मिनट में लगा देती है। इसमें जो मोटर है वो 1 HP है या आधा है या कैसे कितनी? ये 1.5 HP की है। 1.5 HP की मोटर देखने को मिलेगी। लोग बागों को, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सोचना है कि गाय का दूध निकालते हैं जब खाली होती है उस समय थन में ब्लीडिंग होने ऐसी दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से यूज करके देखा, लॉन्ग टाइम तक यूज करके देखा कि मिल्क पूरा हो गया है। तो भी जब अपन मशीन हटाते हैं उसके बाद भी गाय के थन में दूध आधा लीटर अपन को मिल जाता है। तो वो अपन चाहे तो अपने केल्डी को वापस भी पिला सकते हैं और अपन चाहे तो हाथ से भी निकाल सकते हैं। इनका इस साइड में डेयरी फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट की बात की। इनका अब हम ग्रीन फोल्डर की बात करेंगे। इस साइड में देख रहे हो आप, ये जो ग्रीन फोल्डर का पूरा यहाँ पे ट्रे वाला सिस्टम लगा रखा है और यहाँ से पूरा तैयार हो जाता है। मैं थोड़ा सा आपको शुरुआत से मुझे बताइए कि कैसे इसको तैयार करते हो, थोड़ा वो बताइए। इसकी प्रोसेस सबसे पहले जैसे ये मक्की है, मक्की को 1 दिन के लिए पानी में गलाएंगे अपन। भाई देख सकते हो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मक्की है। ये पानी में इसको पानी में डाल दिया। मक्की को इतना डाल रखा है जितना ये डूब जाए। इससे ज्यादा पानी नहीं डालना। पानी नहीं रखना। अच्छा, ये देख सकते हो ये गिली हुई मक्की है। अच्छा, ये कितने घंटे तक पड़ी रहेगी लगभग? ये 24 घंटे के लिए रखनी है अपन को। जैसे आज 2 बजे गलाइए तो कल 2 बजे निकाल देंगे। अच्छा, हाँ। और 2 बजे निकालने के बाद अपन डालेंगे इसको बोरे के अंदर। अच्छा, हाँ। बोरे के अंदर होगी ये अंकुरित हो जाएगी, हाँ, प्रस्तुत हो जाएगी। बिल्कुल। अंकुरित होने के बाद अपन इसको इस ट्रे में रखेंगे। भाई देख सकते हो ये जो ट्रे है, ये जो ट्रे देख रहे हो इसमें है ना हर जगह छेद दे रखे हैं जिससे कि पानी बाहर निकल जाए, पानी है वो निकल जाए। और इस पे ये ऐसे लाइन बना देंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे ना, हाँ, ये पूरा आ जाएगा। लाइन ड्रॉ करके ऐसे भी कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। फिर आप उसको अंदर लेके जाओगे। अच्छा, कितने दिन में यहाँ ट्रांसफर कर देते हो? ये 2nd डे में जैसे यहाँ आ जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। और भाई देख सकते हो जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है तो इन्होंने मक्का यूज नहीं किया, ये जो यूज कर रखा है ना जी। जो भाई देखो जो अभी मक्का चल रहा था, अब जो पे शिफ्ट करा है क्योंकि सीजन अब चेंज हो गया है। अभी जैसे मौसम में भी आपने चेंजेस देखे होंगे, बारिश धूप, उस वजह से अब अपन ने चेंजेस कर दिया। अब अपन जो पे आ गए क्योंकि जो का सीजन आ गया है अब। जैसे ये ट्रे है ये कितने दिन की है? जैसे ये आज ही रखी हुई है। आज ही रखी हुई है, बिल्कुल। और ये कितने दिन की? ये 2 दिन पुरानी है। 2 दिन पुरानी जी। और ये वाला 5 दिन पुरानी है। जैसे एक ट्रे है तो इसमें कितना किलो जो डाल रहे हो
और लास्ट में फाइनल में कितना वजन हो रहा है इसका? एक ट्रे में अपन लगभग 1 किलो के आसपास जो डाल देते हैं और उसका जो ये रिजल्ट बनता है ये लगभग 8 से 9 किलो बनता है। 8 से 9 किलो, 1 किलो अनाज का आप 8 से 9 किलो ग्रीन पाउडर तैयार कर सकते हो। जैसे ये जो आपका शेड है, ग्रीन पाउडर का पूरा सिस्टम है, इसमें मुझे यूं बताओ, जैसे पानी का प्रॉपर मेंटेन, कितने टाइम में पानी देना जरूरी इसके है? अंदर आप ये देख सकते हो, ये फोगर लग रहे हैं। भाई देख सकते हो, ये फोगर लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये फोगर ऑटोमेटिक सिस्टम पे लग रहे हैं जो हर 5 घंटे में 60 सेकंड के लिए चलेंगे। 5 घंटे में 1 मिनट के लिए चलेगा। बिल्कुल, 5 घंटे में 1 मिनट इसको पानी मिल जाएगी। सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, सारा automatic। ह्यूमन टच का काम ही नहीं है। अच्छा, तो आपको देखने का काम ही नहीं पड़ रहा है, नहीं, सिर्फ बस आपको ट्रे लगाने का ट्रे काम है। लगाई और उसके बाद रख दो। जैसे ही 6वां दिन हुआ, 7वां दिन हुआ, मतलब उसके बाद अपन निकाल के आराम से गायों को खिलाना चालू कर सकते हैं और 10 दिन तक अंदर रख सकते हैं। ये जो ग्रीन नेट लगाई, इसका क्या फायदा है? इसको लगाना कितना जरूरी है? इसको लगाने के लिए एक तो अंदर का जो मॉइस्चर है वो कंट्रोल रहे और टेम्परेचर कंट्रोल रहे, ताकि ये ठंडक जो बनी हुई है ये ठंडक बनी रहे। डायरेक्ट सनलाइट से सनलाइट से भी संपर्क नहीं हो। में नहीं आए। बिल्कुल। और भाई देख सकते हो, ये पूरा ट्रे लगा। जैसे मुझे यूं बताओ, एक गाय है मेरी, एक गाय के लिए मुझे कितनी ट्रे की आवश्यकता होगी? एक गाय के लिए लगभग 10 ट्रे की आवश्यकता होती है और अपना ये सेटअप जो है ये 320 ट्रे का है जो कि 10 बाय 25 फीट में है। अच्छा, तो 32 गायों के लिए यहाँ पे ये व्यवस्था कर रखी है ना। मुझे यूँ बताओ, जैसे एक बात, ये तो बात हो गई पूरी, ये 7 से 8 किलो ये फीड तैयार हो रहा है। अगर किसी किसान भाई है या फिर जो कोई पशुपालक है, नया आदमी शुरुआत कर रहा है, उसके पास हरा चारा बोने के लिए जगह नहीं है, तो क्या ये आदमी इस ग्रीन फोल्डर की वनिस्पत गाय को रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है और हरे चारे की पूर्ति यहाँ से हो सकती है? बिल्कुल हो जाएगी, तो भाई क्योंकि इसमें फाइबर पूरा कंप्लीट हो रहा है और जो रूट्स का न्यूट्रिशन है, ये देखो आप, ये रूट्स देखो, कवर करके देखो। हाँ, ये पूरी रूट्स है, ये आराम से गाय ये भी खाएगी। अच्छा, बिल्कुल पूरा कंप्लीट, कुछ छोड़ने का काम कुछ भी नहीं छोड़ेगा। ये ट्रे वापस पूरी खाली हो जाएगी, वॉश करके आपको वापस सेम प्रोसेस रिपीट करना है। एक दिन का यहाँ से एक ट्रे इनको पूरा खिलाते हैं और पूरा कंप्लीटली यहाँ से तैयार होके, जब ट्रे कंप्लीटली तैयार हो जाती है तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। भाई देख सकते हो, ये पूरा मैं कवर करके दिखा देता हूँ। देखो, ये इसमें जो मक्का है वो भी देखने को मिल जाएगा, इसकी जड़ें हैं, काफ़ी अच्छा, बिल्कुल बिना किसी मिट्टी के लगाव बिल्कुल के, एकदम सीधा और हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाला है ना। बिल्कुल। ग्रीन पाउडर बिना यूरिया ये तैयार है। एक पशु को एक ट्रे डेली की एक ट्रे डेली की। इसमें आधा करके देते हो या पूरा एक ही साथ में देते हो? अपन आधा भी दे सकते हैं और पूरा भी दे सकते हैं। पूरा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि मक्की है तो आफरा आने के थोड़े से चांसेस रहते हैं, डाइजेशन का रहता है, तो अपन थोड़ा डिवाइड कर करके, ताकि उनको भूख भी चलती रहे और वो अच्छे से मेंटेन। तो भाई देखो, ये था ग्रीन फोल्डर का। जिन लोगों को ग्रीन फोल्डर से संबंधित कुछ प्रश्न है तो मैं भाई साहब का नंबर दूंगा इस वीडियो में, आप इनसे संपर्क कर सकते हो। ट्रे का कहाँ से खरीदनी, क्या नहीं है, वो सारा यहाँ से डिटेल मिल जाएगा। कितने पशुओं के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, गर्मी में कौन सा दाना डालना है, सर्दी में कौन सा डालना है, बरसात का समय है तो उस समय कौन सा डालना है। और अगर आप आसपास से हैं और डेयरी फार्मिंग से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। घी, दूध, दही, मक्खन, उस सब के लिए भी आप देवगढ़ के आसपास हैं तो इनसे ज़रूर संपर्क करिए। और आप देवगढ़ के रहने वाले हैं तो इनका जो डेयरी फार्म है वो एक बार आके विजिट करके जाइए और यहाँ का दूध है उसका भी टेस्ट करके देखिए कि उसका स्वाद कुछ अलग देखने को यहाँ से मिलेगा। क्योंकि जो पशु है वो, उसको अगर ऑर्गेनिक मिल रहा है तो कहीं बिल्कुल न्यूट्रिशंस जो खाएगी वही देगी। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू वाला फीड मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जो दूध है उसमें भी आपको वैल्यू मिलेगी।